गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आप लोगों के 29 या 30 सितंबर से आप लोगों के एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं। उसी के रिगार्डिंग अब आप लोगों के लिए रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही है और आज आप लोगों की रिवीजन क्लासेस की पहली क्लास है। और इसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 6 सिमिलरिटी यानी कि ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में बता भी दिया था आपको कि आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी मंडे, उसमें चैप्टर नंबर 6 आप लोगों का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा कि आप लोगों ने होमवर्क में कितना पढ़ा था सिमिलरिटी के अंदर। तो एक बार पढ़ा था, किसी ने नहीं पढ़ा था ये बताओ। सर अ, पढ़ा था सर। निशा बताइए, आप बताइए आपने क्या पढ़ा था सिमिलरिटी के अंदर। सर क्वेश्चन रिपीट करना, सुनाई नहीं। दोबारा बोलो एक बार। रिपीट कर दो। क्वेश्चन ये था कि आप लोगों को सिमिलरिटी होमवर्क में पढ़ने के लिए बोला था ना, एक बार ये बताओ कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था इसके अंदर। सर हमने सर थ्योरम पढ़ी थी 6। ठीक है, आप लोगों ने कुछ ना कुछ पढ़ा था। अच्छा, आप कैसे कहोगे कि दो फिगर्स, आप कैसे कहोगे कि अगर हमारे पास में दो फिगर्स हैं, हमारे पास में दो फिगर्स हैं, आप कैसे कहोगे कि वो सिमिलर है या नहीं। बोलिए। सर उनकी शेप तो सेम होनी चाहिए, उनके साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप कह रहे हो कि सर उनकी शेप सेम होनी चाहिए, यानी कि सेम शेप। साइज अगर डिफरेंट भी होगा तो भी चलेगा। सब। यस सर। ठीक है, चलिए। तो आप लोग अपनी कॉपी के अंदर जरूर मेंशन कर लेना कि टू फिगर्स आर सिमिलर। लिख लीजिए जल्दी से। टू फिगर्स आर सिमिलर। टू फिगर्स आर सिमिलर इफ they have same shape, if they have same shape, इतना आप लिख लेना। ठीक है, अगर उनकी सेम शेप है तो वो दोनों फिगर्स क्या कहलाएंगे, आपकी सिमिलर फिगर्स कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग एनसीईआरटी की बुक में कुछ एग्जांपल्स देख रहे होंगे कि ये आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाए गए हैं सिमिलर फिगर्स के। यानी कि अब आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि जितने भी सर्कल्स होते हैं, जितने भी सर्कल होते हैं, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। जितने भी सर्कल होते हैं वो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। क्लियर सभी को। यस बोलते रहिए। सर। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्वायर। आप लोगों को ये भी याद रखना है कि ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर टू ईच अदर। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर टू ईच अदर। देखो यहाँ पर जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, अगर हम ये बोले कि ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, तो ये सही है या गलत है। ऑल ट्रायंगल्स आर यस सर। सिमिलर टू यस सर। ईच अदर, मतलब वो होते हैं या नहीं होते हैं। हो सर इक्विलेटरल। ठीक सर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल सेम होते हैं। बिल्कुल सेम नहीं, सिमिलर सिमिलर। होते हैं। तो आप लिखोगे ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। ये वर्ड लगाना बहुत जरूरी है। सारे ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर नहीं हो सकते, पर हाँ जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। अब आप लोग समझिए कि सिमिलरिटी आखिर होती क्या है, आखिर सिमिलर फिगर्स होती क्या है। देखो, सिमिलर फिगर का मतलब है कि फिगर बिल्कुल एक जैसी हो, फिगर एक जैसी हो, फिगर हुबहू हो, पर उसका साइज अगर बराबर है तो भी ठीक है, साइज बड़ा है तो भी ठीक है, और साइज छोटा है तो भी ठीक है। यानी कि सिमिलर फिगर्स बोलने के लिए हमारे पास में एटलीस्ट दो फिगर तो हो, एटलीस्ट टू फिगर्स। यानी कि हमारे पास में कम से कम दो फिगर हैं, तो हम उनको बता पाएंगे कि वो सिमिलर हैं या नहीं। जैसे कि हमारे पास में दोनों सर्कल हैं और ये दोनों सर्कल हुबहू एक जैसे हैं, बस एक साइज में बड़ा है और एक साइज में छोटा है, चल जाएगा। अगर साइज में इक्वल है तो भी चल जाएगा, लेकिन पर होने चाहिए हुबहू एक जैसे। हुबहू एक जैसे का मतलब क्या है कि वो बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, कोंग्रेंट होते हैं ना जिस तरीके से, बस उनके साइज डिफरेंट हो। अब देखो ये दोनों स्क्वायर हैं, ये बिल्कुल हुबहू एक जैसे हैं, बस एक छोटा है और एक बड़ा है। तो आप कह दोगे जो दोनों स्क्वायर्स के हैं सिमिलर है एक दूसरे के। अब ट्रायंगल को अगर हम बोले कि ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, तो स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि देखो ट्रायंगल तो हमारे पास में ऐसा भी हो सकता है, एक ट्रायंगल तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, और एक ट्रायंगल हमने क्या बना दिया, एक ट्रायंगल हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। तो है तो ये दोनों ट्रायंगल ही, बट क्या ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो सकते हैं, बताइए।
क्या दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो सकते हैं? क्या दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के नहीं हो सकते? यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है कि ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। तो हमें उसको करेक्ट करना पड़ेगा कि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। इतना क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. ठीक है। कुछ बोल रहे थे क्या आप? नहीं। अच्छा, आप लोगों को एक चीज और याद रखनी पड़ेगी। क्या चीज याद रखनी पड़ेगी? कि देखिए ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स, ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स, ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर। आर सिमिलर, जितनी भी कॉन्ग्रेंट फिगर्स होती हैं आप उनको सिमिलर बोल सकते हो, बट ऑल सिमिलर फिगर्स, ऑल नॉट कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट। देखो जितनी भी कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैं वो सिमिलर हो सकती हैं, बट जितनी भी फिगर्स सिमिलर हैं जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। दोनों ही केस हो सकते हैं। इतना क्लियर हो सभी को? Yes, sir. ठीक है। देखिए हमारे सिलेबस में क्या है ना, हम लोग चैप्टर नंबर 6 यहाँ पर बात कर रहे हैं ट्रायंगल्स की। यानी कि जितनी भी सिमिलरिटी हम लोग पढ़ेंगे वो ट्रायंगल्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, जितनी भी सिमिलरिटी हम लोग पढ़ेंगे वो किसके अंदर पढ़ेंगे? वो हम लोग ट्रायंगल्स के अंदर पढ़ेंगे कि कब कब ट्रायंगल सिमिलर होगा और कब कब ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा। तो देखो आपको उसके लिए कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। देखो आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा पॉलीगन। सुना है कि नहीं सुना है ये बताइए? आप लोगों ने वर्ड सुना है पॉलीगन या नहीं सुना है? सुना है। देखो पॉलीगन का मतलब होता है क्लोज्ड, क्लोज्ड फिगर। यानी कि एक फिगर बंद होती है। क्लोज्ड फिगर हैविंग थ्री और मोर देन थ्री साइड्स, थ्री और मोर देन थ्री साइड्स। एक ऐसी बंद आकृति, एक ऐसी बंद आकृति जिसकी तीन या तीन से ज्यादा साइड हो, वो क्या कहलाता है? पॉलीगन कहलाता है। अच्छा बताइए क्या ट्रायंगल पॉलीगन होता है? बोलिए, क्या ट्रायंगल पॉलीगन होता है? आप कहोगे सर बिल्कुल होता है। बिल्कुल होता है ट्रायंगल पॉलीगन, क्योंकि आप कहोगे सर अ क्लोज्ड फिगर हैविंग थ्री, अगर उसकी तीन साइड हैं या तीन से ज्यादा साइड हैं तो वो सभी पॉलीगन के अंदर आएंगे। यानी कि ट्रायंगल इज अ पॉलीगन, आपका क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन, आपका पेंटागन इज अ पॉलीगन, हेक्सागन इज अ पॉलीगन। तो जितने भी आपके ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, आपके पेंटागन है, हेक्सागन है, ये सभी क्या है आपके पास में? पॉलीगन है। Yes, sir. अब हमने वर्ड पॉलीगन क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में इसको इस्तेमाल कर रखा है आप लोगों को बताने के लिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। कि दो पॉलीगन की अगर सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, मान लीजिए हमारे पास में दो फिगर है और दोनों के अंदर तीन साइड्स हैं, एक ये रही फिगर और एक फिगर ये रही, और इन दोनों के अंदर कितनी साइड्स हैं? दोनों के अंदर तीन तीन साइड्स हैं। ठीक है, आर सिमिलर। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, या तो क्या उनके पास में देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, या तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो, ये वाला एंगल किसी दूसरे एंगल के बराबर हो। मान लो या तो इसके हो और या फिर इसके हो तो भी चलेगा। ठीक है, और मान लेते हैं कि जो तीसरा एंगल है ये वाला एंगल इसके बराबर है। या तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो या फिर क्या हो, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, यानी कि साइड्स कैसी हो? प्रोपोर्शनल हो। अच्छा ये बताइए आप लोग कि क्या आप लोगों को प्रोपोर्शनलिटी का मीनिंग पता है क्या होता है? यस, ठीक है, अगर इतना पता है तो ठीक है। तो अभी हम लोग चीजें थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज 6.1 पर। देखो बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, वहां से हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे तो हमें चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। देखिए आप लोग अपनी बुक के अंदर एक एक्सरसाइज निकालो 6.1। सभी बच्चे अपनी बुक के अंदर एक एक्सरसाइज निकालिए निकाल ली 6.1। सर। निकाल ली। वो से पूछा गया है ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट और सिमिलर। जितने भी सर्कल्स होते हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं या सिमिलर होते हैं? बताइए। सिमिलर। सिमिलर होते हैं। ठीक है, आपने कहा सर जितने भी सर्कल होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास में? सिमिलर होते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रेंट होने के लिए तो उनकी रेडियस बराबर होनी चाहिए। अगर रेडियस बराबर होगी तो ही कॉन्ग्रेंट होंगे। और जितने भी सर्कल्स होते हैं वो एक दूसरे के सिमिलर तो जरूर रहे होंगे। क्लियर सभी को? यस सर। ऑल स्क्वायर्स आर, जितने भी स्क्वायर्स होते हैं बताइए वो कॉन्ग्रेंट होते हैं या सिमिलर होते हैं? सिमिलर। सिमिलर। सिमिलर होते हैं।
आपने कहा जितने भी स्क्वायर्स हैं सर वो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रेंट होने के लिए तो उनकी साइड बराबर होनी चाहिए। उनकी साइड क्या होनी चाहिए? साइड्स बराबर होनी चाहिए। मान लीजिए आपके पास में दो स्क्वायर है, एक स्क्वायर ये रहा, और रफली डायग्राम बना रहे हैं, एक स्क्वायर ये रहा। अगर इस स्क्वायर की साइड इस स्क्वायर की साइड के बराबर है तो ये कॉन्ग्रेंट होंगे, वरना तो ये कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। क्लियर सभी को? Yes, Yes, sir. sir. चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया है, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कैसे ट्रायंगल सिमिलर होते हैं? आपने बोला सर Equilateral. ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्लियर सभी को? ठीक है। टू पॉलीगन्स Yes, sir. two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are dash। बताइए corresponding angles कैसे होते हैं? Equal. Equal। and their corresponding sides are Proportional. Proportional. proportional। अब हम बात करेंगे कि ये प्रोपोर्शनल होता क्या है आखिर। बताओ कौन एक्सप्लेन करेगा प्रोपोर्शनलिटी को? सर बोलिए। एक ट्रायंगल ले लेते हैं तो उसकी 3 साइड्स होती है, तीनों साइड का जो रेशियो आएगा वो सेम होना चाहिए। तीनों साइड्स का रेशियो सेम हो। अच्छा हम कहें कि हम ट्रायंगल ले ही नहीं रहे, हम बोल रहे हैं कि हमारी क्लास के अंदर 4 बच्चे हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी और एक का नाम है डी। ए के पास में 5 रुपए हैं, बी के पास में 6 रुपए हैं, सी के पास में 10 रुपए हैं और डी के पास में 12 रुपए हैं। अगर आप लोग ये देखोगे कि सर अगर हम ये देखें ए के पास में जो रुपए हैं और बी के पास सर, में ये जो रुपए हैं रेशियो इनका में जो है। रेशियो है, तो आपने कहा सर ए और बी का ए और सी का अगर रेशियो देखा जाए, आपने कहा सर 5/10, यानी कि सर इनके पास में जो रेशियो है वो 1/2 है। और सर अगर बी और डी का रेशियो देखा जाए तो सर बी के पास में 6 रुपए थे, डी के पास में 12 रुपए थे, सर इसका रेशियो भी क्या है? 1/2 है। तो प्रोपोर्शनलिटी होती क्या है? प्रोपोर्शनलिटी होती है हमारे पास में कि व्हेन टू रेशियोस आर इक्वल। अगर हमारे पास में दो रेशियो बराबर है, जैसे कि आप कह रहे हैं सर A/C एक रेशियो है, B/D दूसरा रेशियो है, और ये दोनों रेशियो अगर बराबर है तो आप कहोगे ये सारे नंबर किस में? ये सारे नंबर प्रोपोर्शनलिटी में। क्लियर सभी को? व्हेन टू रेशियोस आर इक्वल देन दे आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, इतना क्लियर हो सभी को? Yes, Yes, sir. sir. Yes. ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो देखिए लास्ट पेज पर एक क्वेश्चन और है हमारे पास। देखिए हम लोगों से यहाँ पूछा गया है कि गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर्स ऑफ सिमिलर फिगर्स। आपको दो एग्जांपल्स देने हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स जो सिमिलर फिगर्स हो। तो आप लोग एग्जांपल्स दे सकते हो कि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। क्लियर सभी को? Yes, sir. नॉन सिमिलर फिगर्स आप लोग बोल ही सकते हो कि नॉन सिमिलर फिगर्स में क्या ही एग्जांपल दे कि सर्कल इज नॉट सिमिलर टू अ ट्रायंगल, और आपका लिख सकते हो कि ट्रायंगल इज नॉट सिमिलर टू अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट में आप लोगों से पूछा गया है, क्या पूछा गया है? थर्ड एग्जांपल। बच्चे कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा इसको अपना माइक ओपन करके। देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। बताइए क्या ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर हैं या नहीं है? नहीं है सर। Yes, sir. सर बताइए, उनकी शेप भी सेम नहीं है। दोबारा बोलो। सर सिमिलर होने के लिए उसके कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, जो कि इसमें है नहीं। जो कि इसमें है नहीं। आप लोग नहीं। ये कहोगे सर हमें याद करना पड़ेगा, क्या याद करना पड़ेगा कि सर ट्रायंगल को छोड़कर, क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड होती है, इसके अलावा अगर हमारे पास में कोई और पॉलीगन है, जिसकी 4 साइड है, 5 साइड है, 6 साइड है या 7 साइड है, सर उसमें दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए कि सर साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, कि साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल साइड्स प्रोपोर्शनल में होनी चाहिए, और साथ के साथ ही कोरस्पोंडिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए। कोरस्पोंडिंग एंगल्स कैसे होने चाहिए? आप कहोगे सर कोरस्पोंडिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए, कोरस्पोंडिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल। ठीक है, अब आप लोग यहाँ देख पा रहे हो सर जो PQ का रेशियो है AB के साथ में, आपने निकाला PQ का रेशियो AB के साथ में कितना आ गया? 1.5/3, ये आ गया 1/2। सर जो PQ का रेशियो था AB के साथ में, और सर अगर हम QR का रेशियो निकाले BC के साथ में तो सर ये भी 1/2 आ रहा है,
और सर अगर हम लोग RS का रेशियो निकालें DC के साथ में तो सर ये भी 1/2 आ रहा है, और अगर हम लोग SP का रेशियो निकालें DA के साथ में तो ये भी 1/2 आ रहा है। यानी कि साइड्स तो प्रोपोर्शनल में है, साइड्स तो प्रोपोर्शनल में है, लेकिन पर सर इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर नहीं है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर नहीं है, इस वजह से आप लोग बोल दोगे कि ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर भी नहीं है। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना आप लोगों को क्लियर है, इतनी देर से हम लोग सिमिलरिटी बोलते सर, जा रहे हैं। हाँ बच्चे बोलिए। इसमें हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो ये सेकंड फिगर है ये तो स्क्वायर है और फर्स्ट फिगर है ये रोम्बस। बिल्कुल आप ये भी बोल सकते हो, बट आपको अगर ये एक्सप्लेन करना होगा तो आप इसको दो ही तरीके से एक्सप्लेन करोगे कि एक तो आप साइड्स प्रोपोर्शन में दिखाइए, तो आपने कहा सर साइड्स तो प्रोपोर्शन में है लेकिन पर इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर नहीं है। अगर हम लोग फिगर का नाम लिखकर सिमिलरिटी करने लगे तो देखो वो वैलिड रीजन नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि आप लोगों को एनसीईआरटी एक चीज बोलकर चलती है कि अगर आपको किसी फिगर को सिमिलर बोलना है या फिर किसी फिगर को सिमिलर नहीं बोलना है तो आपको यूज करना पड़ेगा इस क्राइटेरिया को जो आप लोगों को बताया गया है। क्राइटेरिया क्या है कि दो आपके पास में, अगर आपके पास में क्या है, दो पॉलीगन है, अगर आप उनको सिमिलर या डिसिमिलर बोलना चाहते हो तो आप उसके अंदर जाइए, देखिए क्या कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं और क्या उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है या नहीं। ठीक है, इसके अलावा आप लोग ये नहीं कह सकते कि रोम्बस सिमिलर नहीं होता स्क्वायर के, आप ये नहीं बोल सकते कि रेक्टेंगल सिमिलर नहीं होता पैरेललोग्राम के। ये सारे क्राइटेरिया नहीं है हमारे पास में। क्राइटेरिया क्या है कि आप एंगल्स को देखो और आप किसको देखो, साइड्स के रेशियो को देखो। क्लियर नहीं सर? यस सर। ठीक है, सर यानी कि हम लोग सिमिलरिटी में पहली बात तो यही आती है कि शेप सेम होनी चाहिए। हाँ, सेम शेप होनी चाहिए। अब देखो सेम शेप का मतलब है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या दोनों क्वाड्रिलेटरल हैं, तो एक बच्चा तो ये कहेगा ना कि दोनों की शेप सेम है क्योंकि दोनों क्वाड्रिलेटरल तो हैं। बोलो कहेगा कि नहीं कहेगा? यस सर। ठीक है, बिल्कुल मानते हैं कि सबसे पहला क्राइटेरिया ये होता है कि शेप सेम हो। तो शेप को डिफाइन करने के लिए बच्चे ने बोल तो दिया कि दोनों क्वाड्रिलेटरल हैं, यानी कि दोनों शेप तो सेम है, क्वाड्रिलेटरल की शेप है। बट उसके आगे आप लोग कहाँ जाओगे कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम है या नहीं, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है या नहीं। क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम लोग चलेंगे क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी के ऊपर। हम लोग यहाँ पर थे और हमने आपसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश की थी। अच्छा, हम लोग जब से सिमिलर सिमिलर बोल रहे हैं, आप लोगों को याद होगा कि ये तो सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंसी का, होता है कि नहीं होता है? ये सिंबल होता है यस सर। congruency का और ये सिंबल होता है सिमिलरिटी का। याद रखना कि ये सिंबल किसका होता है हमारे पास में? यस सर। सिंबल होता है सिमिलरिटी का। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग पहले क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी पढ़ेंगे, बाद में हम लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे जिसको हम थेल्स थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, थेल्स थ्योरम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम क्राइटेरिया पढ़ेंगे सिमिलरिटी के। ठीक है, स्टार्ट करें सिमिलरिटी के क्राइटेरिया। ओके यस सर। बस एक सेकंड के लिए आपकी स्क्रीन थोड़ी सी जाएगी और स्क्रीन फिर से आपके सामने आएगी क्योंकि हमें कुछ चीजें चेंज करनी है। तो अभी आप लोगों के सामने फिर से एक स्क्रीन शेयर कर दी जाएगी। बताइए आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर हुई? नो सर। एक सेकंड रुक जाओ, आने वाली है स्क्रीन हो गई सर। हो गई सर। स्क्रीन शेयर हो गई। ठीक है, अब देखो सामने क्या लिखा हुआ है, सामने हिंदी में और इंग्लिश में दोनों चीजों में लिखा होगा, आपको सिर्फ इंग्लिश में समझना है। देखिए आप कहोगे सर आज हम लोग सिमिलर फिगर्स के बारे में सीख रहे हैं कि हमारी सिमिलर फिगर्स कौन सी होती है। टू फिगर्स आर सिमिलर, टू फिगर्स आर सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप, अगर उनके पास में सेम शेप है, बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। जरूरी नहीं है कि उनके पास में साइज भी क्या हो, सेम रहा हो, बस उनकी शेप सेम होनी चाहिए। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हो कि हमारे पास में दो सर्कल हैं और दोनों ही सर्कल क्या है हमारे पास में, इनकी शेप सेम है, इसलिए दोनों फिगर क्या है हमारे पास में, सिमिलर फिगर्स है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों की शेप सेम है, इसलिए आप उनको बोल सकते हो कि दोनों क्या है हमारे पास में, सिमिलर फिगर्स हैं। देखो अभी हम लोग सिर्फ सिमिलर फिगर की बात कर रहे हैं, सिर्फ फिगर को अगर पहचाने तो क्या ये सिमिलर फिगर है, आप कहोगे हाँ सर दोनों की शेप सेम है इसलिए दोनों फिगर क्या है, सिमिलर फिगर है। अगर हम बात करें सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की तो हम कब कब कहेंगे कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं?
टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ, आप कहोगे पहली कंडीशन ये है कि देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शनल, कि उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में हो। किस तरीके से, कि मान लीजिए आपके पास में एक ट्रायंगल है एबीसी और एक ट्रायंगल आपके पास में पीक्यूआर, ठीक है। आप क्या कह रहे हो कि सर जो ए बी है वो 2 सेंटीमीटर है और जो पी क्यू है वो 4 सेंटीमीटर है। अगर आप यहाँ रेशियो देखोगे ए बी और पी क्यू का, तो कितना रेशियो आएगा आपके पास में? आपने कहा सर ए बी और पी क्यू का अगर हम लोग रेशियो देखें तो कितना रेशियो आ गया हमारे पास में? 1/2, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम बी सी और क्यू आर का रेशियो देखें तो ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास में, कि बी सी और क्यू आर का रेशियो भी आ जाएगा 1/2। इसी तरीके से अगर हम रेशियो देखें ए सी और पी आर का रेशियो, तो ये भी कितना आ गया हमारे पास में? सर ये भी हमारे पास में आ गया 1/2। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं जो ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ में, वही बी सी का रेशियो क्यू आर के साथ में, और वही ए सी का रेशियो पी आर के साथ में, तो हम लोग बोल देंगे कि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं बाय एस 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। क्लियर सभी को कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं बाय एस एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। यस सर। तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि चाहे तो हमारे पास में कॉन्ग्रुएंसी हो और चाहे हमारे पास में सिमिलरिटी हो, ट्रायंगल्स का नाम कैसे लिखा गया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि सर ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर हैं, हम ऐसा नहीं लिख सकते कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल आर पी क्यू के, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? आप कहोगे सर हम ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि सर जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं, क्योंकि आप अभी सीखोगे आगे तो बच्चे यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए। आप देखोगे क्या ए बी का रेशियो आरपी के साथ में वही आ रहा है जो बीसी का रेशियो पीक्यू के साथ में आ रहा है, और क्या ये रेशियो वही आ रहा है जो एसी का रेशियो आरक्यू के साथ में आ रहा है? आप कहोगे सर नहीं आ पाएगा। अगर हम ए बी और आरपी का रेशियो देखें तो बच्चे ए बी कितनी है 2 और आरपी कितनी है हमारे पास में? आप कहोगे सर आरपी है 8, सर ये रेशियो तो 1/4 है। सर बीसी कितनी है 3 और पीक्यू कितनी है हमारे पास में 4, क्या रेशियो ये 1/4 के बराबर है? आप कहोगे नहीं सर। हमारे पास में चाहे तो वो कॉन्ग्रुएंसी हो और चाहे वो सिमिलरिटी हो, ट्रायंगल्स का नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रायंगल्स का नाम कैसे लिखा जाए। तो अब आप लोग ट्रायंगल का नाम कैसे लिखोगे? आप कहोगे सर इसके अंदर हमारे पास में क्या है कि आपने अभी बताया था कि जो रेशियो है ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ में वो बराबर है बी सी का रेशियो क्यू आर के साथ में, वो बराबर है ए सी का रेशियो पी आर के साथ में। तो आप कैसे गए? आपने कहा सर हम ए बी से बी सी पर गए और वहां से ए सी पर गए, यानी कि ए बी से बी सी पर गए और वहां से आप लोग ए सी पर गए। आप पी क्यू से क्यू आर पर गए, पी क्यू से क्यू आर पर गए और क्यू आर से आप पी आर पर गए। तो आप लिखोगे जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्लियर सभी को? यस सर। अब आप लिखोगे कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय एस 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। और आप लोगों को ये याद रखना है बच्चे, क्या याद रखना है कि अगर हमारे पास में दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, मान लीजिए आपने लिख दिया कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, आप कहोगे सर अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अपने आप बराबर हो जाते हैं, कि एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के। क्लियर सभी को? यस। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास में एस 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। इसके ब्याह पर एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगर हम बात करें फिगर के अंदर तो हमें यहाँ पर दो ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? दो ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल है एबीसी और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। अगर आपसे पूछा जाए बताइए क्या ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, बताइए है तो वाई टाइप करे और अगर नहीं है तो एन टाइप करे। क्या ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के? बताइए। ठीक है बच्चे, जिसकी तबीयत खराब है सानिया बच्चे आप लीव कर सकते हो। ठीक है, आप कह रहे हो कि सर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, क्यों नहीं है? आप कहोगे सर इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर नहीं है, क्योंकि अगर सर हम ए बी का रेशियो निकालें पी क्यू के साथ में, सर अगर हम ए बी का रेशियो निकालें पी क्यू के साथ में तो वो कितना आएगा? आपने कहा सर ये आएगा 8
और सर पी क्यू कितना है हमारे पास में 15। और सर अगर हम रेशो निकालें बीसी का क्यूआर के साथ में, तो आपने कहा सर बीसी का रेशियो अगर क्यूआर के साथ में निकालते हैं तो बीसी कितनी है 10 और क्यूआर कितनी है 6। आप कहोगे सर ये दोनों रेशियो कभी भी बराबर नहीं हो सकते। सर यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर नहीं आ रहा, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल क्या नहीं है, इसलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। क्लियर सभी को? यस सर। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास में दोनों डायग्राम है, क्या आप बता सकते हो कि ट्रायंगल कौन सा किसके सिमिलर है? नाम लिखकर बता सकते हो क्या? बोलिए, अगर आप लोग नाम लिखकर बता सकते हो तो बताइए एक बार कि कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है। ठीक है, ट्राई कीजिए। सर ये तो ट्रायंगल सिमिलर है ही नहीं जब। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ही नहीं। 2 मिनट रुकिए। यस सर। नहीं है दोनों ट्रायंगल सिमिलर। नहीं है सर। नो सर। ठीक है, अगर हम लोग ये देखें, अगर हम लोग ये देखें कि क्या ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल आर पी क्यू के, आप कहोगे हाँ सर ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर है। क्यों? आप देखिए आपने ए बी सी को कैसे लिखा। आपने कहा सर ए बी सी को लिखा हमने 8 से 10 और 10 से 4, लिखा कि नहीं लिखा? बोलिए। और आर पी क्यू को कैसे लिखा? देखिए आप रेशियो निकाल कर देखो, अगर आप ए बी सी और आर पी क्यू का रेशियो निकालोगे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का, क्या आएगा? आपने कहा सर इसमें अगर हम ए बी अपॉन क्या निकालें आर पी, तो बच्चे कितना आएगा ए पी अपॉन आर पी? ए बी तो 8 है और आर पी कितना है 12। सर अगर हम रेशियो निकालें बी सी का पी क्यू के साथ में, बच्चे बी सी का रेशियो निकाले पी क्यू के साथ में तो कितना आएगा? आपने कहा सर बी सी 10 है और पी क्यू कितना है 15 है। और सर अगर हम लोग रेशियो निकालें ए सी का आर क्यू के साथ में, ए सी का रेशियो आर क्यू के साथ में कितना है बच्चे? 4 और 6। देखो ये 4 से काटा तो 2/3, ये 5 से काटा तो 2/3 और ये 2 से काटा तो 2/3। आप तो कहोगे दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है? बराबर है। अब बताइए इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। जरूरी जरूरी नहीं है कि आपको इसका कुछ गुना ही मिले, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, रेशियो कुछ भी हो सकता है। अगर दो ट्रायंगल्स का कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है तो आप कह दोगे वो ट्रायंगल्स क्या है आपस में सिमिलर है। अब बताइए हमें इतना चीज क्लियर है आप लोगों को या नहीं है? यस सर। यानी कि जो ट्रायंगल एबीसी है वो सिमिलर है ट्रायंगल आर पी क्यू के। क्लियर? यस सर। अब हम लोग चलेंगे दूसरे क्राइटेरिया के ऊपर। एक क्राइटेरिया तो हम लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। दूसरा क्या है कि दो ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर होते हैं कब? व्हेन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर हमारे पास में दो ट्रायंगल है, अगर हमारे पास में क्या है, दो ट्रायंगल है और हमने मान लिया, क्या मान लिया? कि एंगल ए बराबर है एंगल पी के। हमने खुद से मान लिया कि एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के और एंगल सी बराबर है एंगल आर के। अगर हमारे पास में दो ट्रायंगल्स हैं और उन दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स बराबर हैं दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के, तो आप क्या कहोगे? आप कह दोगे सर जो ट्रायंगल है ए बी सी वो सिमिलर है ट्रायंगल कौन सा? देखो ए के कोरस्पॉन्डिंग कौन है? पी। बी के कोरस्पॉन्डिंग कौन है? क्यू। और सी के कोरस्पॉन्डिंग कौन है? आर। तो आप कह दोगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। क्लियर सभी को? ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। यानी कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। अब आप लोग जानते हो क्या कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, यानी कि ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ में बराबर होगा बी सी का रेशियो क्यू आर के साथ में बराबर होगा ए सी का रेशियो पी आर के साथ में। ठीक है, याद कर लो कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अपने आप बराबर हो जाता है, ठीक है। और अगर दो ट्रायंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है तो ट्रायंगल्स अपने आप सिमिलर हो जाते हैं। क्लियर? यस सर। ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज और याद रखनी है, क्या कि हमारे पास में फिर से दो ट्रायंगल्स है एबीसी और पीक्यूआर। मान लेते हैं इस बार एंगल ए बराबर है एंगल आर के और एंगल बी बराबर है एंगल पी के। सिर्फ दो एंगल्स बराबर है, तो बताइए क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं?
यस सर। हो सकता है, क्योंकि आप कहोगे सर अगर दो एंगल्स बराबर है, मान लेते हैं 45 डिग्री था, मान लेते हैं 75 डिग्री था, ठीक है, तो आप खुद ही कहोगे सर ये तो 75 डिग्री था, 45 डिग्री, आप कहोगे तीनों ट्रायंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सर इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया, 120। सर ये अपने आप 60 बच गया, और ऐसे ही सर ये भी अपने आप 60 ही बच जाएगा। यानी कि हमें याद इतना रखना है कि अगर दो ट्रायंगल्स में हमें कोई दो एंगल्स बराबर मिल जाए, दो एंगल्स क्या मिल जाए बराबर, तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से, क्योंकि तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ नाम कैसे लिखोगे, अब आप लिखोगे कि सर जो ट्रायंगल है ए बी सी वो सिमिलर होगा ट्रायंगल कौन से के, देखो ए के जैसा RPQ। आर, तो आप लिखोगे आर। सर बी के जैसा कौन है, पी, तो आप लिखोगे पी। और सी के जैसा कौन है, क्यू, तो आप लिखोगे क्यू। कि जो ट्रायंगल है ए बी सी वो सिमिलर है ट्रायंगल आर पी क्यू के बाय, अगर आप यहाँ दो भी लिख दोगे ना ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी तो भी चलेगा, और अगर आप तीनों लिख दोगे ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी तो भी चलेगा। इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, देखिए अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, आप लोग जानते हैं उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, यानी कि ए बी का रेशियो आरपी के साथ में बराबर होगा बीसी का रेशियो पीक्यू के साथ में बराबर होगा एसी का रेशियो आरक्यू के साथ में। क्लियर सभी को? बोलिए क्लियर। यस सर। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाया गया है कि ये जो ट्रायंगल है एबीसी और ये जो ट्रायंगल है पीक्यूआर, इतना तो पक्का है कि सर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, बताओ है कि नहीं? क्योंकि सर ये रहा 45 डिग्री, सर ये रहा 45 डिग्री, सर ये रहा 75 डिग्री, और सर ये रहा 75 डिग्री। अगर हमारे पास में एक ट्रायंगल के दो एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर होता है, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं हमारे पास में, सिमिलर हो जाते हैं। तो क्या आप इनका नाम लिखकर बताओगे कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है? सर ABC सिमिलर टू QPR। ए बी सी सिमिलर टू क्यू पी आर, वेरी गुड। आप कहोगे सर हमने यहाँ पे नाम लिखा कि जो ट्रायंगल ए बी सी होगा वो सिमिलर होगा किसके, ए के जैसा कौन है, आपने कहा सर ए के जैसा तो क्यू है। आपने कहा सर बी के जैसा कौन है, सर बी के जैसा तो पी है। और सर सी के जैसा कौन है, जहां कुछ नहीं लिखा, सर वो सी के जैसा आर है। तो आप कह दोगे जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल क्यू पी आर के बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, इतना क्लियर है, तो हम ये क्वेश्चन पूछेंगे नहीं आपसे। चलिए अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, देखिए आप लोगों को ये एनसीईआरटी की बुक का ही क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी की बुक के 10.2 का सॉरी 6.2 का शायद ये 8वां या 9वां क्वेश्चन है। देखिए आप लोगों को दिया गया है कि आपके पास में एक ट्रायंगल है एबीसी और एक ट्रायंगल है एएमपी, यानी कि इन फिगर एबीसी एंड एएमपी आर टू राइट ट्रायंगल्स। ये दोनों क्या है, दोनों राइट ट्रायंगल्स हैं, राइट एंगल्ड एट बी एंड एम रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये राइट एंगल्ड है बी पर और ये राइट एंगल्ड है एम पर। पूछा गया कि अगर बीसी हमारे पास में 12 सेंटीमीटर है, बीसी कितना है 12 सेंटीमीटर, एसी कितना है हमारे पास में, एसी हमारे पास में 20 सेंटीमीटर, और एपी कितना है हमारे पास में, एपी है हमारे पास में 5 सेंटीमीटर। तो आप लोगों से पूछा गया क्या आप लोग पीएम की वैल्यू बता सकते हो कितनी होगी? देखो आप लोग एक चीज समझते हो कि अगर हमारे पास में दो ट्रायंगल है और अगर वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाए किसी तरीके से, तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। तो आप कहोगे सर हमें यहाँ दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, बहुत आराम से दिखाई दे रहे हैं कि सर एक तो ए एम पी दिखाई दे रहा है और सर एक हमें ए बी सी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। हम लिखेंगे कि सर एक तो हमें दिखाई दे रहा है ट्रायंगल, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल ए एम पी। आप देख पा रहे हो कि जो एंगल बी ए सी है वो एम ए पी के बराबर है, क्योंकि वो एंगल क्या है, कॉमन है। भाई ये वाला कॉमन, ये क्या एंगल कॉमन है दोनों के अंदर। ठीक है, फिर आप लोग कहोगे सर जो एबीसी एंगल है वो एएमपी के बराबर है, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के बराबर है। देखो ये रहा 90 डिग्री और ये रहा 90 डिग्री। क्लियर सभी को? तो आप कह दोगे कि Yes, सर sir. ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से। क्लियर सभी को? यस सर। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी सारी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, सारी का मतलब है ए बी अपॉन ए एम, ए बी अपॉन ए एम बराबर होगा बी सी अपॉन एम पी, बी सी अपॉन एम पी
और बराबर होगा AC अपॉन AP, बराबर होगा AC अपॉन AP। आपको देखो कुछ वैल्यू दे रखी है, क्या आपको AB की वैल्यू पता है? आप कहोगे सर नहीं पता। क्या AM की वैल्यू पता है? नहीं पता। बाकी क्या आपको चारों की वैल्यू पता है? आप कहोगे हाँ सर 3 की वैल्यू पता है, चौथी की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं BC अपॉन MP बराबर AC अपॉन AP। जब आप लोग BC की वैल्यू 12, देखो BC 12 दे रखा है, AC कितना दे रखा है? AC 20 दे रखा है, AP कितना दे रखा है? AP 5 दे रखा है। जब आप ये वैल्यू पुट कर दोगे तो आप लोग MP की वैल्यू बड़े आराम से निकाल पाओगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि 20 MP बराबर कितना आ गया? 12 पंजे 60, और MP की वैल्यू कितनी आ गई? 60 बटे 20, और ये कितनी आ गई हमारे पास में? 3 सेंटीमीटर। यानी कि आप बोल सकते हो कि सर जो PM की वैल्यू होगी वो 3 सेंटीमीटर होगी। क्लियर सभी को? यस Yes. सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? हमें लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा फास्ट हो गया था, ऐसा हमें लग रहा है। तो अगर किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार जल्दी से अपना माइक ओपन करके बताइए, क्या दोबारा रिपीट करें? सर आ गया समझ। सर अगर सभी को समझ में आ गया तो एक बार जरा चैट सेक्शन में वाई टाइप करना, कितने बच्चों को समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग एन टाइप करना, ठीक है? ज्यादातर बच्चों को समझ में आ गया है, ठीक है? इतना सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, हमने दो कॉन्ग्रुएंसी पढ़ ली, सॉरी दो सिमिलरिटी हम लोगों ने पढ़ ली। एक तो सर एस 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी पढ़ लिया है, और सर एक हमने ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी पढ़ लिया है। देखिए हमारे पास में तीसरा क्राइटेरिया होता है कि दो सॉरी टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं इफ one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and the sides including these angles are proportional। कहा गया है कि अगर मान लीजिए हमारे पास में दो ट्रायंगल्स हैं और एंगल A बराबर है एंगल P के, और एंगल A किन दो साइड से मिलकर बना है? आप कहोगे सर AB और AC से मिलकर बना है। और जो एंगल P है वो सर हमारे पास में PQ और PR से मिलकर बना है। तो अगर एंगल A बराबर है एंगल P के, एंगल A बराबर है एंगल P के, और जो साइड्स इन एंगल को बना रही है वो साइड्स प्रोपोर्शनल है, यानी कि AB का रेशियो PQ के साथ में बराबर है AC का रेशियो PR के साथ में, तो आप बोल दोगे कि ट्रायंगल्स क्या है? सिमिलर है। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के बाय SAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से, बाय SAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से। और आप लोगों को ये याद रखना है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी सभी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, AB का रेशियो PQ के साथ में बराबर होगा BC का रेशियो QR के साथ में बराबर होगा AC का रेशियो PR के साथ में, और उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि एंगल A बराबर होगा एंगल P के, एंगल B बराबर होगा एंगल Q के, और एंगल C बराबर होगा एंगल R के। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं किसी भी क्राइटेरिया से, चाहे वो S S S से हो जाए, चाहे वो A से हो जाए, और चाहे वो S S से हो जाए, तो आप कहोगे कि उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं और सारी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? बराबर होता है। बच्चे बताए, इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, यस सर। अगर इतना क्लियर है तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि एंगल A 60 है और एंगल Q 60 है। पूछा गया है आपसे कि क्या आप बता सकते हो कि यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल किस ट्रायंगल के सिमिलर है? नाम बता सकते हो क्या आप? यस सर। बताइए नाम, कोशिश कर लीजिए सही बच्चे, और नाम बताने की कोशिश कीजिए, चैट सेक्शन में लिखना, आप बोलना मत। डायग्राम नहीं दिख रहा क्या बच्चे? बताइए। चेतना बताइए, क्या ना डायग्राम नहीं दिख रहा क्या? क्वेश्चन दोबारा बता दो। डायग्राम तो दिख रहा है। डायग्राम तो दिख रहा है। हम ये पूछ रहे हैं कि आप सिर्फ इतना बताओ, यहाँ पर आप लोगों को दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं ABC और PQR। Yes, sir. अगर ABC और BAC सिमिलर है। हाँ, तो आपको नाम बताना है कि कौन सा ट्रायंगल। क्या हम लिख सकते हैं कि ABC सिमिलर है क्या ट्रायंगल PQR के? बच्चे बताइए क्या लिख सकते हैं? इसी तरीके से आपको नाम बताना है कि कौन सा ट्रायंगल। सर मैं बताऊं? कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, सब सब चैट सेक्शन में लिखकर भेजेंगे, चैट सेक्शन में। ठीक है, निशा का आंसर आ गया है।
सर सिमिलर का साइन है इसलिए डॉट लगा दिया। ठीक है समझ गए वो। सर इक्वल लगा दिया मैंने सिमिलर को। ठीक है, हम देखना चाहते हैं कि बच्चे क्या क्या लिख रहे हैं। बस दो ही बच्चों ने लिखा है, अभी निशा ने और हिमांशी ने लिखा है कि कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है। ठीक है, रेनू का आंसर भी आ गया है। ठीक है, नंदिनी का आंसर भी आ गया है। ठीक है, रेनू आप बच्चे अपना रेनू आप अपना आंसर एक बार चेक करना। देखिए, आप लोग लिखोगे, देखो कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक नाम तो आंख बंद करके लिख लो। आप लिख सकते हो कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल। बच्चे एक नाम तो आप आंख बंद करके कुछ भी लिख लो, ए बी सी लिख लो, चाहे आप लिख लो ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर है ट्रायंगल, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो कि ट्रायंगल सी ए बी सिमिलर है ट्रायंगल। एक नाम तो आप कुछ भी लिख लो। अब आप कोरस्पॉन्डिंग पार्ट उठाओ। बच्चे ए पे कितना है 60, तो 60 कहां पर है, क्यों पर। ए पर जहां 60 है आप वहां पर क्यों लिख दो, ए के प्लेस पर क्यों लिख दो। उसके बाद आप लोग ए बी से गए हैं बी सी, ए बी से गए हैं आप लोग बी सी, और आप लोग यहाँ देख पा रहे हो ए बी से बी सी गए हो, यानी कि 6 से 7 पर गए हो। तो आप लोग कहां जाओगे, 18 से 21 पर जाओगे, यानी कि क्यू पी आर होगा। क्लियर सभी को, क्योंकि 3 गुना हो रही है सारी साइड। यस सर। ठीक है, अगर आपने बी ए सी लिखा तो आप कहोगे सर ए पर कितना है, सर ए पर 60 है, तो सर मैं बीच में क्यों लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं बीच में क्यों लिखूंगा। अब सर मैं बीए से गया हूं एसी, सर मैं बीए से गया हूं एसी, यानी कि सर मैं 6 से गया हूं 5 पर, तो सर मैं 6 से गया हूं 5 पर, तो मैं 18 से जाऊंगा 15 पर, तो सर मैं लिखूंगा 18 से जाऊंगा जब मैं 15 पर, तो मैं क्या लिखूंगा कि सर जो मेरा ट्रायंगल है वो पी क्यू आर होगा। क्या होगा वो, पी क्यू आर होगा। इतना क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, तो आप एक नाम कैसा भी लिख लो, दूसरा उसके कोरस्पोंडिंग लिख दो। सारे ट्रायंगल्स, मतलब नाम बहुत सारे हो सकते हैं ट्रायंगल्स के, ठीक है, बट क्राइटेरिया नहीं बदलेगा। यानी कि जो कोरस्पोंडिंग पार्ट है, ए के कोरस्पोंडिंग अगर क्यू है तो वो हर बार ए के कोरस्पोंडिंग क्यू ही आएगा। अगर सी के कोरस्पोंडिंग आर है तो वो हर बार सी के कोरस्पोंडिंग आर ही आएगा। क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, चलिए अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, यस सर। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखना है कि मान लीजिए अगर हमारे पास में दो ट्रायंगल है, एक एबीसी और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, और कह दिया जाए कि जो ट्रायंगल है एबीसी वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। कह दिया गया है कि जो ट्रायंगल एबीसी है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। हमें नहीं पता कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से, सॉरी, हमें नहीं पता कौन से क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से सिमिलर है, बट ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो आप लोग क्या क्या यूज कर सकते हो, तो आप लोग यूज कर सकते हो कि जो एंगल ए होगा वो बराबर होगा एंगल पी के, ठीक है, और जो एंगल बी होगा वो बराबर होगा एंगल क्यू के, और जो एंगल सी होगा वो बराबर होगा एंगल आर के। ठीक है, यानी कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स आप लोग बराबर यूज कर सकते हो, और कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो, यानी कि ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ में, ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ में बराबर होगा बी सी का रेशियो क्यू आर के, और बराबर होगा ए सी का रेशियो पी आर के। इतना क्लियर सभी को। अगर दो ट्रायंगल यस सर। तो आप ये सारी चीजें इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को। नो सर। ठीक है, चलिए अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है तो अब हम लोग एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। देखिए, एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक ट्रायंगल हम बना देते हैं। एक मिनट, स्क्रीन अभी आ जाएगी आपके सामने, एक सेकेंड। स्क्रीन चली गई है क्या, यस सर। एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड रुकिए।
बताइए, स्क्रीन शेयर हुई सभी के सामने? Yes, sir. ठीक है, देखिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है, आप लोगों को ट्राई करना है कि क्या आप लोग इसको कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अब ये मैटर नहीं करता कि कौन से एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बस आप लोग ट्राई करना कि आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, कहाँ गया वो क्वेश्चन, हम लोग ज्यादा आगे शायद। 6.3 पर हम लोग आ गए हैं, सही जगह आकर रुके हम लोग। आप सिर्फ हमें ये बताइए, एक सेकेंड, हाँ ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सभी के पास में बुक होगी। पूछा गया स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, और आपके पास में क्वेश्चन ये रहा। अगर आपके पास में बुक है तो आप लोग बुक निकाल लीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 करना है आप लोगों को, पहले बताना है कि कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है। पूरा Sir, सर हो या गया। पार्ट 1? ठीक है, अगर हो गया है तो आप लोग यहीं पर एक बच्चा कोई अपना माइक ओपन कीजिए और बताइए साथ के साथ ही, क्या ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल आर के? Yes, sir. ठीक है, तो आप लिखोगे सर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्यों? क्योंकि सर ए तो Sir, बराबर है, angle. हाँ बी के, सॉरी ए तो बराबर है बी के, बी बराबर है क्यू के और सी बराबर है आर के। तो ये ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से सिमिलर है। अब आप हमें यहाँ बताओगे क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये बताओ पहले, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? यस सर। अगर ये दोनों Yes, sir. सिमिलर है तो अब आप नाम बताइए कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है। सर एबीसी Sir, ABC similar है triangle क्यों और पी के? ऐसे नहीं समझ में आएगा हमें, इसलिए कह रहे हैं कि चैट सेक्शन में लिखकर भेजो एक बार जल्दी से, क्योंकि अगर सभी बच्चे बोलेंगे। QPR. ठीक है, दीपक मेहता के नाम से बच्चे ने हैंड राइज किया, बच्चे बताइए। ठीक है, आप लोग क्या कहोगे, आप कहोगे सर एक तरफ तो नाम कैसे भी लिख लो, समझिए देखिए नाम कैसे लिखते हैं। आप कहोगे सर एक तरफ तो नाम कैसे भी लिख लो कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल। सर ए बी सी, सर ए बी का मतलब है हम 2 से गए हैं 2.5 और सर 2.5 से गए हैं 3। तो बच्चे यहाँ पर हम देखते हैं कि सारी चीजें 2 गुना हुई है, यानी कि सर हम 4 से जाएंगे 5 और 5 से जाएंगे 6, यानी कि जो ट्रायंगल है ए बी सी वो ट्रायंगल सिमिलर है क्यू आर टी के। इतना क्लियर हुआ कि सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अब आप लोग चेक कर लो कि आप लोगों ने चैट सेक्शन में क्या क्या लिखकर भेजा था, और ये सिमिलर होंगे बाय Sir, मेरा सही। एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटीज। क्लियर? देखो पहले ट्रायंगल के नाम से कभी फर्क नहीं पड़ता, आप इसे कुछ भी लिख लो, बस दूसरा इसके कोरस्पॉन्डिंग लिख दो। यानी कि जैसे आप लोग ए बी से गए थे बीसी पर, यानी कि 2 से गए 2.5 और 2.5 से गए 3, तो आप सभी का 2 गुना कर लो, आप 4 से जाओगे 5 और 5 से जाओगे 6। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि क्या बताइए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, बताइए क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? No, sir. आप कहोगे सर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है? सर यहाँ पर तो 2 का 2 गुना 4, यहाँ 3 का 2 गुना 6 हो गया है, और सर यहाँ 2.7 का 2 गुना नहीं हुआ है। क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, यस सर। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? Yes, sir. है सर। यस सर। ठीक है, बोलिए। साइड एंगल साइड से ट्रायंगल MNL is similar to triangle QPR. ठीक है, आप कहोगे सर ये एंगल हमें दिखाई दे रहा है बराबर है, और जो साइड्स इन एंगल्स को बना रही हैं सर वो प्रोपोर्शनल है। एक तो 2.5 का 2 गुना 5 है और एक 5 का 2 गुना 10 है। Sir, similar नहीं है. बच्चे किसके स्पीकर से आवाज आती है बताओ प्लीज। आप ना हेडफोन यूज किया करो। देखो जो ट्रायंगल है कौन सा,
अगर आप इसको लिखते हो, क्या लिखते हो, अगर ट्रायंगल का नाम कुछ भी लिख दो, एम एन एल इज सिमिलर टू ट्रायंगल, देखो एम पर 70 है तो आपको एम के जैसा क्यों तो लिखना ही पड़ेगा, आपको एम के जैसा क्यों तो लिखना ही पड़ेगा। फिर आप लोग कहां पर गए साइड, एम एन से एन एल, यानी कि आप 2.5 से गए हो खाली पर, आप 5 से चले जाओ खाली पर, यानी कि क्यू पी आर। इतना क्लियर हुआ क्या सभी को? Yes, sir. यस ठीक है, अब आप बताइए क्या नीचे वाले ट्रायंगल सिमिलर है, ये वाला ट्रायंगल क्या सिमिलर है? यस सर। Sir. चैट सेक्शन में टाइप करो। कर रखा है सर। ठीक है, यानी कि आप लोग बोल रहे हो कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और कोई बच्चा बोल रहा है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। और हमने नीरू का भी कमेंट पढ़ा है कि सर ये हम खुद कर लेंगे, आप क्वेश्चंस करा दो। बच्चे क्वेश्चन तो हम सारे ही कराएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन छूट जाएगा, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बट बच्चे अगर बेसिक क्लियर नहीं है ना इसके अंदर, तो सिमिलरिटी में आप क्वेश्चन करके भी कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और आप खुद कह रहे हो कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ही नहीं। क्यों नहीं है सिमिलर? आप लोगों को ये 80 दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन पर ये देखो कि क्या 80 को बनाने वाली साइड, क्या 80 एंगल को बनाने वाली साइड प्रोपोर्शनल है? आप कहोगे सर यहाँ तो 2.5 है, लेकिन पर सर यहाँ 3 नहीं है। आप कहोगे सर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। बच्चे बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को? ये दोनों ट्रायंगल Yes. सिमिलर नहीं है, क्योंकि जो एंगल 80 है उसको बनाने वाली साइड्स का रेशियो सेम नहीं है। इतना क्लियर हो सभी को? चलिए बच्चे बताइए क्या ये Yes, दोनों sir. ट्रायंगल, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? Yes, sir. Yes, sir. चैट सेक्शन में टाइप कीजिए, जब भी पता लगता है कि कितने बच्चे सही जवाब दे रहे हैं और कितना गलत जवाब दे रहे हैं। चैट सेक्शन में टाइप करेंगे, कोई बच्चा यस और नो नहीं बोलेगा। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? ठीक है, आप लोग कहोगे हाँ सर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। किस तरीके से सिमिलर है? क्योंकि सर यहाँ पर देखा जाए तो सर यहाँ पर 80, 70, 150 और ये कितना आ गया 30, यानी कि सर एक एंगल हमारे पास में 80 है और दूसरा एंगल 30 है। अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स बराबर है तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। नाम लिखकर बताइए चैट सेक्शन में कि कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है कौन से ट्रायंगल के। चलिए नाम लिखिए कि कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, यानी कि सर ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, क्योंकि सर अगर हमने लिखा DEF सिमिलर है ट्रायंगल, तो D पर 70 है तो सर P पर 70 है। उसके बाद सर हम 80 पर गए तो हम लोग कहां पर चले गए, हम लोग कहां पर चले गए, हम लोग P पर चले गए, P के बाद में Q और Q के बाद में R। क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. और ये Yes, दोनों sir. ट्रायंगल सिमिलर है ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से। ठीक है, चलिए अगर इतना आपको क्लियर है तो ये क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे सिमिलरिटी में। आगे आप लोगों को 6.2 में जो थ्योरेल्स थ्योरम है वहां से स्टार्ट कराएंगे, और आपको सीक्वेंस वाइज ही क्वेश्चन कराएंगे 6.1, 6.2, 6.3 एंड 6.4। ठीक है, ये बीच में हम लोगों ने सिमिलरिटी इसलिए सीखी है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आप लोग देखोगे, अगर हम आपको बताएं ना 6.2 के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम लोग सिमिलरिटी से आसानी से सोल्व कर सकते हैं बजाय थेल्स थ्योरम के। हम थेल्स थ्योरम क्यों लगाएं जब हम लोग उनको सिमिलरिटी से सोल्व कर सकते हैं? क्लियर? इसीलिए हमने आपको थेल्स थ्योरम पहले ना पढ़ा करके आपको सिमिलरिटी के क्राइटेरिया पढ़ाए। आप लोग देखें ना क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, जरूरी नहीं है कि आप उनके अंदर थेल्स थ्योरम लगाएं। थेल्स थ्योरम लगाओगे तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, और अगर आप सिमिलरिटी का क्राइटेरिया लगाओगे तो क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपको 6.1 सॉरी 6.2 से स्टार्ट करेंगे, बाकी क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे।